और देखिए गाजा पर लगातार इजराइल की बमबारी जारी है। बड़ी खबर क्या है, गाजा बमबारी में मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। मरने वाले लोगों की संख्या 300 से ज्यादा बताई जा रही है। इजराइल ने सुरक्षित घोषित अल मवासी कैंप पर बमबारी की है, जहां पर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। अल मवासी कैंप जहां पर हमला हुआ, इजराइल ने सुरक्षित घोषित किया गया था जिस कैंप को अल मवासी, और आप जरा देखिए जिस कैंप को सेफ डिक्लेयर किया गया था वहां पर बड़ी संख्या में आम लोगों ने शेल्टर ले रखा था। महिलाएं थे, बच्चे वहां पर मौजूद थे, बुजुर्ग वहां पर मौजूद थे। लेकिन कैसे उन पर यह हमला हुआ, ये देखिए हमले के बाद वहां पर धुएं का गुबार, और फिर जो लोग अंदर मौजूद थे उनको वहां से निकाला गया। 300 से ज्यादा लोग मारे गए अभी तक। और वहीं हमास कमांडर दाइफे के मारे जाने के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। हमास के टॉप लीडर तक पहुंचेगी हमारी सेना। नेतन्याहू ने कहा है आईडीएफ ने हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा किया। अब अल मवासी कैंप पर हमले में हमास के कई बड़े कमांडर के मारे जाने की जानकारी है। तो आइए अब देखते हैं कि आईडीएफ के इस हमले में आखिर कौन कौन ढेर हुआ है और कौन कौन टारगेट पर आगे है आईडीएफ के। ये आप जरा देखिए, तो आईडीएफ के हमले में आखिर कौन कौन ढेर हो गया अभी तक, यहां पर आपके सामने जानकारी। नाम कितना घोषित था, मोहम्मद दाइफ जो कि चीफ था अल कस्साम का, उसे ढेर किया गया ताज़ा हमले में। और यहां पर आप देखिए इस पर जो इनाम घोषित था 8,35,200 का इस पर इनाम घोषित था। राफा साला में जो कि चीफ था खान यूनिस ब्रिगेड का, अलग अलग हमास की जो ब्रिगेड है उनके जो चीफ है कैसे ढेर किया गया और इस पर कितने का जो इनाम है वो घोषित था। ये यहां पर आप देख पा रहे हैं इनाम की जो राशि है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि है 16,70,000 से भी ज्यादा की। और कैसे इनको ढेर किया गया, कैसे मारा गया दाइफ, ये जरा आपके सामने जानकारी हम दे रहे हैं। मोसाद ने दाइफ के जो लोकेशन है इसको ट्रैक किया, इसको ट्रेस किया और इसके बाद पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यहां पर आपके सामने हम जानकारी रखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ है, मोसाद ने दाइफ के लोकेशन को ट्रैक किया। मोसाद ने यह जानकारी आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के साथ शेयर की। एयरफोर्स को ऑपरेशन का ऑर्डर मिला। तेल अवीव एयरबेस से F-16 ने उड़ान भरी। इसके बाद खान यूनिस के अल मवासी कैंप पहुंच गए। F-16 फाइटर जेट अल मवासी पर भीषण बमबारी की गई, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। F-16 से 9 MK-84 बमों की बरसात कर दी गई। इजरायली सेना ने दर्जनों ड्रोन भी दागे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के ऑपरेशन में दाइफ की मौत हो गई है। हमले में 300 से ज्यादा बेगुनाह भी मारे गए। तो इजरायली बमबारी से भड़का हुआ है गाजा युद्ध और हमास का सीज फायर वार्ता रोकने का ऐलान। इजरायली बंधकों की जान पर खतरा और बढ़ गया है। हमास की युद्ध तेज करने की धमकी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार जिस दाइफ की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है उसकी कुंडली क्या है, क्या है उसका इतिहास, जरा जान लेते हैं। क्यों आखिरकार मोहम्मद दाइफ इजराइल के टारगेट पर नंबर 1 पर था। तो मोहम्मद दाइफ की कुंडली क्या है आप जरा देखिए। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था इजराइल पर, इस हमले का मास्टरमाइंड था मोहम्मद दाइफ। इजराइल पर हमले की साजिश को रचा था इसने। हमास के टॉप नेता इस्माइल हानिया का राइट हैंड था। अंजलि, बिल्कुल, कस्साम ब्रिगेड की कमान संभाल रहा था। हमास लड़ाकों को आक्रामक बनाने का श्रेय 1995 से इजराइल का मोस्ट वांटेड है ये, और आबादी के बीच छिपकर रहने में माहिर है। कैमरों से हमेशा अपनी दूरी बनाकर रखिए। मीडिया में दाइफ की गिनी चुनी फोटो ही शामिल है।